ऐसे ट्यूटोरियल के साथ जो जिसके लिए आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। आपको पता है क्या? यस, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा और टाइटल भी पढ़ करके। हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट ब्रिक्स बिल्डर से एक लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। एक 1 पेज की वेबसाइट बनाएँगे, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये डिज़ाइन वैसे एलिमेंटर से बनी हुई है, मैं बता भी देती हूँ मैंने ये डिज़ाइन कहाँ से लिया है, इन्वोर्टर से लिया है, जो मैं रिकमेंड करती हूँ, वो मैं फॉलो भी करती हूँ। ओके, अगर आपके पास कोई फिग्मा का डिज़ाइन है, कोई फोटोशॉप का डिज़ाइन है, तो आप उस डिज़ाइन को भी ब्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि हम एलिमेंटर में करते थे। सेम अगर आपने एलिमेंटर सीख लिया ना, तो ऑलमोस्ट कोई भी डिज़ाइन सीख लोगे। और आपको पता है, एलिमेंटर में जो अभी फीचर आया हुआ है, ऑटोमिक एलिमेंट्स, वो फीचर इसमें पहले से ही था। मतलब मैं नहीं बोल सकती कि कहीं न कहीं एलिमेंटर ने इसे कॉपी तो नहीं किया ना, क्योंकि ये फीचर मैंने ऑलमोस्ट इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऑटोमिक फीचर वाली जो सीएसएस कंपोनेंट्स, वो सारी चीज़ें इसमें हैं, क्लासेस, सब कुछ है। जैसे कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी ब्रिक्स के ऊपर, एक मैंने डिफरेंस बताया था एलिमेंटर और ब्रिक्स के डिफरेंस बताए थे, उसमें मैंने कवर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा बिगिनिंग आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, सो दैट आप ये डिज़ाइन कर पाओगे। क्योंकि मैं इसे बेसिक कवर तो नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ, ऑलमोस्ट मैं बिगिनिंग से एडवांस तक ही लेकर जाऊँगी। लेकिन इसके सीएसएस कंपोनेंट्स और इसके क्लासेस, वो सारी चीज़ें मैंने इसके पहले की वीडियो में की हुई है कवर, तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी और मैं कमेंट में भी डाल दूँगी, पिन कमेंट में। ओके, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये लैंडिंग पेज ऑब्वियसली एक वेबसाइट है, बट हम 1 पेज की साइट बनाएँगे इसमें, और डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। आप देख के सोच भी रहोगे कि ये वाली इमेज हमसे बनेगी क्या? मैं बता दूँ, ये सारी डिज़ाइनिंग फिग्मा पे की हुई है या फिर ऑटोमेटेड ये इमेजेस डिज़ाइन की हुई हैं। इन सारे इमेजेस को डिज़ाइन किया गया है और एसवीजी में डाउनलोड किया गया है। तो ये डिज़ाइन ऑब्वियसली अगर आप एक डिज़ाइनर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर, तो ये इमेज आप बना सकते हो, और नहीं है तो रिसोर्सेस बहुत हैं, आप रिसोर्सेस से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो मैंने भी इसी इमेज को रेफरेंस लेकर के डाउनलोड कर लिया है और मैं पूरे लैंडिंग पेज में यही यूज़ करने वाली हूँ। जैसे कि आप पूरा डिज़ाइन देखोगे, तो यहाँ आप देख सकते हो क्या हम इस पूरे डिज़ाइन में कवर करने वाले हैं। सो बहुत ही फैंटास्टिक डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। सारे इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक और ब्रिक्स की फ्री रिसोर्सेस वाली लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो दैट आपके पास रिसोर्सेस सभी चीज़ें हों और आप उन सारे रिसोर्सेस को यूज़ करके कंप्लीट 1 पेज की साइट बना सको। इनफैक्ट आपको पता भी है कि ब्रिक्स एक वन टाइम पेमेंट वाला प्लगइन्स है, जिसे आपको उस प्लगइन को आपको बाय करना होगा। आपको पता है, ब्रिक्स खुद डेवलपर को उसके फीचर्स को यूज़ करने के लिए और जानने के लिए फ्री रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है, अपने ही डोमेन के ऊपर, या फिर मैं बोलूँ अपने अपने द्वारा प्रोवाइड किया हुआ प्लगइन, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। उसे रियल टाइम में देख सकते हो कैसे डिज़ाइन बनी हुई है, लिंक भी शेयरेबल है और वो लाइव भी है, कोई भी उस डिज़ाइन को देख सकता है। तो ऑब्वियसली मैं बोलूँ तो ये अच्छा है, क्योंकि बिफोर आप जो है सारी चीज़ें समझ लेते हो और फिर आप सोचते हो ये मेरे लिए परफेक्ट है, देन आप उसकी जो है पेड प्लगइन ले सकते हो। ऐसे तो आप डेमो यूज़ करोगे, मैं आज भी डेमो ही यूज़ करने वाली हूँ, सो दैट आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, आप ब्रिक्स बिल्डर को अच्छे से सीख लो और खुद डिफरेंस समझ सकते हो कौन मेरे लिए अच्छा है और कौन फास्ट। वो मोस्टली ब्रिक्स तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर आपको फास्ट वेबसाइट चाहिए और जहाँ पे कोड वगैरह लोड ना हो और आपकी वेबसाइट बहुत कम समय में लोड हो जाए, मैं बोलूँ तो विदिन अ सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर-अंदर वो हो जाए, मतलब ज़्यादा समय लगे ही ना, 0.5 सेकंड उसको लगे। तो आप सोच रहे हो आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट हो जाएगी, ये मैंने ऑलरेडी डिफरेंस बता दिया था। तो वहीं पे ब्रिक्स बिल्डर का काम आता है, मतलब डिज़ाइन प्लस आपकी वेबसाइट की एसईओ, यानी कि टेक्निकल एसईओ, जो मोस्टली बहुत सारे वेबसाइट फेस कर रहे हैं, बहुत सारे ओनर जिनकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, तो उनके लिए ये परफेक्ट है। प्रोफेशनल वेबसाइट बहुत ही अमेजिंग बनता है और लोडिंग स्पीड भी बहुत अच्छा है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है गूगल के ऊपर, देन ब्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सो दैट आप इसे कंप्लीटली इन डेप्थ सीख सको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी बिगिनिंग से एक स्क्रैच लैंडिंग पेज डिजाइन करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे, ये जैसे कि यहाँ पे कैसे आपको ब्रिक्स बिल्डर का एक्सेस मिलेगा, और ये भी लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा। तो अभी हम पेज पे आते हैं और ऐड पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं लैंडिंग पेज, और यहाँ पे एडिट विथ ब्रिक्स कर देंगे और ये ब्रिक्स के में ओपन हो जाएगा। अभी इसकी बेसिक मैंने ऑलरेडी बता दी थी इसके पहले वाली वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर आप स्टाइल पाओगे तो यहाँ पे
मोस्टली बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। थीम स्टाइल, जहाँ पे आपका जो ये थीम है, उसकी स्टाइलिंग यहाँ पर रहती है। मतलब एक बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, तो उसके अंदर थीम आती है ना, उसकी भी स्टाइल होती है, तो उसका कलर्स, टाइपोग्राफी वो सब चीज़ें होती हैं। अगर आप यहाँ पर क्लासेस पे क्लिक करोगे, तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल क्लासेस जो है, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो मोस्टली इसका कोई उतना ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल्स का ज़रूरत है, जो मैंने ये सब बनाना सिखाया हुआ है, कैसे आप वेरिएबल्स बनाते हो। वेरिएबल्स बनाने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पे आपको वेरिएबल नाम देना होता है और उसमें आपको जो भी एक स्पेसिंग देना है, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। सो दैट आप इन वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हो और जैसे ही कॉल करोगे, ये वाली जो उसकी वैल्यू है, वो अप्लाई हो जाती है। ये बेसिकली एक नाम है और नाम को हमने यहाँ पर हाइफ़न के साथ डिस्प्ले किया हुआ है और ये एक वैल्यू है जो पिक्सेल्स में होती है, ठीक है? यहाँ पे डबल पिक्सल हो गया, सिंगल पिक एक्स होगा, ठीक है? तो ये मैंने बनाना सिखाया हुआ है। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इसकी देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं कलर्स में। कलर्स में यहाँ पे पहले से ही आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा, जिसमें बहुत सारे कलर्स यहाँ पे हैं और आप यहाँ पर मल्टीपल बना भी सकते हो। तो मल्टीपल बनाने के लिए आप प्लस आइकन पे क्लिक करना और इसका नाम आप दे देना। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ लैंडिंग पेज और इसका कलर बनाने वाली, क्योंकि मुझे बार-बार कलर्स लेना ना पड़े, तो मैं एक ही बार एक कलर पैलेट बना दूँगी और उस कलर को सारे कलर को सेव करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको डेमो लिया हुआ है, ये हमारी डेमो साइट है, इसमें जो भी कलर्स होंगे वो सब हम ले लेंगे। तो यहाँ कलरज़िला एक्सटेंशन आपको ज़रूरत पड़ेगी और एक ये वाट फ़ॉन्ट, ये दोनों ही हेल्प करेगा आपको लैंडिंग पेज बनाने में, ठीक है? तो ये आपको पता होगा, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हो तो आपको ये पता होगा कि मैं 2 एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब भी हमें वेबसाइट या लैंडिंग पेज बनाना होता है। तो बेसिकली अभी मैं कलर्स पिक करने वाली हूँ, तो कलरज़िला क्रोम एक्सटेंशन है, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? इसे आपको एक्टिवेट करके लाइक ऑन कर देना, वो हो जाएगा और क्लिक करके आप जैसे ही कहीं पे होवर करोगे, कलर टिक हो जाएगी। जैसे हमने हमने इस पर क्लिक किया, तो कलर यहाँ पर टिक हो चुका है। अब लेने के लिए आपको इस कलरज़िला पे क्लिक करना पड़ेगा, कलर पिकर पैनल पे क्लिक करना पड़ेगा और ये कलर आ चुका है। इसको आप कॉपी करके यहाँ पे आप नाम दे दो। आप लाइट या पर्पल लिख सकते हो, लाइट और डैश देके अब लिखना पर्पल, ठीक है? स्पेस नहीं दे सकते आप। उसके बाद कलर पिकर पे क्लिक करना और इसे आप चेंज कर दो हेक्सा में, ये एरो पे क्लिक करके, ठीक है? और जो कॉपी किया आपने कलर, उसे यहाँ पेस्ट कर दो। अब ये कलर आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कलर जो है ऐड हो गया। अब ये ऐड होने के बाद आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उसका लाइट शेड्स बनाना चाहते हो, डार्क शेड्स बनाना चाहते हो, ट्रांसपेरेंट शेड्स बनाना चाहते हो, तो आप सिर्फ सबको यहाँ पर एक्टिवेट कर दोगे तो सबका एक सेट बन जाएगा। जैसे जानते होगे, जैसे अलग-अलग जो है ना, हम कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं, अगर इसको सेट्स बनाना है तो। तो बस ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट बनाना है कलर, तो यहाँ पे दूसरा नाम देना पड़ेगा, जैसे कि ये डार्क डार्क पर्पल है, तो ये वाले डार्क पर्पल यहाँ से हम ले लेंगे। यहाँ तक नहीं आ रही है, यहाँ से लेते हैं। वो होवर इफेक्ट्स लगा हुआ है, इसलिए नहीं पिक कर पा रहे हैं। अब ये पर्पल होगा इसका नाम, यहाँ पे आप लिख दो पर्पल और आप कलर पिकर पे क्लिक करना और इसे हेक्सा में बदल लो और यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है? ये हो गया, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद नीचे आएँगे, नेक्स्ट। अब वो सब ज़रूरी नहीं है बार-बार आप हमेशा सेड लाइक सेट्स वगैरह करते रहोगे, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसको आप क्लिक कर दोगे, ऑफ हो जाएगा, एडिट वाले आइकन को। देन हमारा नेक्स्ट कलर होगा ये तो ऑलमोस्ट हमने ले लिया। ये कलर देखते हैं, ये वाली कलर है इसका। देखते हो ऑलमोस्ट वही कलर है क्या? व्हाइट कलर आ गई। मतलब ऑलमोस्ट वही कलर है, तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। व्हाइट ले सकते हैं, ब्लैक लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी वेबसाइट में पर्पल, लाइट पर्पल बैकग्राउंड भी यूज़ किया गया, व्हाइट है और ब्लैक यूज़ किया गया। तो एक काम करते हैं और व्हाइट ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं व्हाइट, ठीक है? और इसका हम लिख देते हैं, यहाँ पे व्हाइट चूज़ कर लेंगे, ऐड कर दीजिए। अच्छा, ऑलरेडी ये एग्ज़िस्ट करता है, तो हम लिखते हैं व्हाइट 2, ठीक है? कि अगर मैचिंग नहीं होनी चाहिए ना, मैचिंग हुआ तो फिर कलर ये हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। और उसके बाद स्किप कर दीजिएगा, अगर ऐसा बार-बार हो रहा है। आप इसे स्किप करना चाहते हो, तो आप लाइक हटाना चाहते हो, तो ESC अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दोगे तो वो हट जाएगा। अभी बॉर्डर हमें लेना है, तो बॉर्डर कलर यहाँ से क्लिक करते हैं। हाँ, टिक हो गया। अब जाओ यहाँ पर पैनल में, कॉपी करो और यहाँ पे आप लिख दो बॉर्डर
ऐसे बॉर्डर 1 कर दो ताकि कोई ऐसा डुप्लीकेशन ना आए, ठीक है? वहाँ पे डाल दिया हमने, ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट कलर ये वाला होगा जो हमारा टेक्स्ट का कलर है, ठीक है? इसको हेडिंग बोलेंगे ना, ये वाला है, ठीक है? ये हेडिंग का कलर है, इसको आप हेडिंग नाम दे दो। यहाँ पे लिख दो हेडिंग। ये एक बार कर रहे हैं काम, हमें ये बार-बार हमें हेल्प करेगा। जब भी चाहेंगे तब हम इस कलर को पिक कर, जैसा कि हम लोग एलिमेंटर में किया करते थे, सेम वैसा ही ये है। थोड़ा-सा इसका यूआई अलग है। यूआई समझते हो ना? इसका इंटरफेस अलग है। उसके बाद आता है टेक्स्ट का कलर। कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया, इतना लाइट नहीं चलेगा, थोड़ा डार्क ही। हाँ, अब ये ठीक है। इसको हम लिखेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे हो गया, ऐड कलर कर देते हैं। तो कंप्लीट हो गया ये, इसे आप सेव कर दीजिए। हमने लैंडिंग पेज के लिए बना लिया और यहाँ पे जो मैंने सेट्स रेडी किए हैं, तो ये सेट्स ठीक है, इसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे सब देख सकते हो टाइपोग्राफी यानी कि आपकी जो है ना साइज़, आपकी मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे और टैबलेट पे। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिएगा, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली। इसमें जो है ऐसे ऐसे ही डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। एंड स्पेसिंग पे हम आएँगे तो स्पेसिंग में आपको इसको भी मैनुअल आप बना सकते हो स्पेसिंग को। स्पेसिंग बेसिकली क्या होता है कि आपके हर एक हेडिंग या पैराग्राफ का जो एक स्पेस रेडी होता है हर एक रो में, वही यहाँ पे स्पेसिंग दी हुई रहती है। लाइक आपका दूसरे लाइन में कितना स्पेसिंग होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो स्पेसिंग बनी हुई है वो सही है। आपको बनाना होगा तो प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से नया स्केल नेम दे सकते हो और नया वैल्यू जनरेट कर सकते हो। बट मैं बोलूँगी रहने दो। फ्रेमवर्क में आप आओगे तो यहाँ पे आप फ्रेमवर्क में क्लास कॉल कर सकते हो और उसकी कुछ वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो। सेटिंग्स में आप आओगे तो यहाँ पे आपको अपने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लाइट है तो आप इसको डार्क या फिर ऑटो जो भी करना है आप दे सकते हो। ये एक तरह से आपकी इंटरफ़ेस की ये है, ठीक है? तो वो आप कर सकते हो, आपकी जो पीछे की इंटरफ़ेस होगी वो कैसा आपका आएगा, उस पे डिपेंड करता है वो कैसा रखना है। ऑर्डर रखोगे तो जैसा आपका डिवाइस है वैसा आपका इंटरफ़ेस आएगा बेसिक, ठीक है? स्केल्स में है एचटीएमएल फ़ॉन्ट साइज़, तो एचटीएमएल फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या है 1 रैम इक्वल टू 10 पिक्सल मतलब 1 रैम का जो वैल्यू होगा वो 10 पिक्सल होगा। मिनिमम स्क्रीन का जो विड्थ होगा वो 360 होगा और मैक्सिमम 400 1440 ठीक है? जो भी चेंजेस किए आपने इसको सेव कर दीजिए और बाहर क्लिक करिए, तो आप बाहर आ जाओगे और यहाँ पे पेजेज़ आप जो भी पेजेज़ एडिट करना चाहते हो, नया पेज बनाओगे यहाँ पे दिखेगा और उनको आप डायरेक्टली क्लिक करके चेंज कर सकते हो और डुप्लिकेट भी कर सकते हो। यहाँ से पेजेज़ सेलेक्ट भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे टेम्पलेट्स आते हैं, अभी टेम्पलेट्स यहाँ पे नहीं थे, हम लोग तो वैसे भी प्रैक्टिस बेस पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ सेक्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे जिसको वायरफ्रेम फ्रेम बोलते हैं। माय टेम्पलेट्स में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। डिज़ाइन सेट्स में कुछ डिज़ाइन सेट्स तो होंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन सेट्स हैं। इन डिज़ाइन सेट्स को आप यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन सेट्स हैं। तो आप क्लिक करके इनको चेंजेस वगैरह करना हो तो कर सकते हैं। बाहर क्लिक कर देते हैं और मैनेज पे क्लिक करोगे तो देखो थीम स्टाइल, पेज सेटिंग्स जो जैसा कि एलिमेंटर में हुआ करता था सेम यहाँ पे भी है। और स्टाइल मैनेजर तो ये हमने जो यहाँ पे क्लिक किया था स्टाइल वाला वही ऑप्शन सारे आपको मिलेंगे। फ़ॉन्ट मैनेजर आपको फ़ॉन्ट लाइक चेंज करके रखना है लाइक पहले से बना के रखना है फ़ॉन्ट्स को। तो गूगल फ़ॉन्ट्स यहाँ बहुत सारे हैं। गूगल फ़ॉन्ट्स पे आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये आ गया, इसको हम डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा। उसके बाद एक और था पैराग्राफ के लिए इंटर। ये दोनों फ़ॉन्ट आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। पहले से डाउनलोड नहीं रहते हैं, आपको डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है? ये मैंने तो कस्टम बनाया था। गूगल फ़ॉन्ट्स में 2 मैंने कर दिए हैं। एडिट करो इसको। तो देखो यहाँ सब डाउनलोड हो पड़ा है। अब यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो डायरेक्ट और उसको आप जैसे टेक्स्ट के लिए कितना रखना है, आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट के लिए कितना है 21 और 36 और 400 है।
तो साइज तो चलो ठीक है, इसमें से आप कोई भी ले लो और नॉर्मल लेना है, इटैलिक नहीं। हमें नॉर्मल लेना है 400। 400 ठीक है, मैंने नॉर्मल लिया और उसको मैं 400 कर देती हूँ, हो जाना चाहिए। कर दीजिए, नीचे में कुछ हेडिंग को भी देख लेती हूँ, ये हेडिंग्स कौन से हैं। तो ये प्लस जगाटा सेंस ही है सब जगह, और 63 ऊपर यूज किया गया, 53 नीचे और 700। मुझे लगता है ये दोनों छोड़ देते हैं, दो ही रखते हैं और पैराग्राफ के लिए। और इसे आप सेव कर लीजिए, इस पे आप एडिट करिए और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट अपलोड। यहाँ पे आपको प्लस जुगाड़ का 700 चूज करना होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो इसमें से कोई हम नॉर्मल वाला ले लेंगे। ये कोई भी आप चूज कर लो नॉर्मल, और उसको आप 700 कन्वर्ट कर दो। साइज तो हम ऑलरेडी सेट कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी साइज बनाई हुई है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको आप सेव कर दीजिए ब्लैक पर। ठीक है, ये सेव हो गया। बाहर क्लिक करते हैं, आइकॉन वगैरह आपको देखना तो आइकॉन वगैरह भी कर सकते हो, ये कुछ क्वाई वगैरह है तो आपको करना है बस। ऑलमोस्ट हमने अपना सब बना लिया है, और कुछ यहाँ पैलेट वगैरह को रेडी करना है। कलर पैलेट को तो हमने रेडी कर दिए, इसको दिक्कत नहीं है, ये हमारा कलर पैलेट हो गया। और अब यहाँ से एलिमेंट्स, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले आप स्किप कर दीजिए, सब हटा दीजिए, स्टार्टिंग से करते हैं शुरू। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 2 कंटेनर चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लेआउट में आप 2 कंटेनर ले लो। ठीक है, 2 कंटेनर लेने के बाद आपके पास यहाँ आना चाहिए एक हेडिंग, तो हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, अभी हेडिंग जैसे कि इधर बगल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ नीचे लाओ और इधर जस्ट ड्रैग कर दो। जैसे कि एलिमेंटर में क्या करते थे, ये स्ट्रक्चर यहाँ से आता है, अगर आपका केस नहीं दिख रहा क्लिक करोगे दिखने लगेगा। और इसको जहाँ चाहो आप नीचे लाना चाहो तो नीचे आ जाएगा, इधर घसकाओगे इधर चला जाएगा, बस ड्रैग एंड ड्रॉप वाली है काम। ठीक है, उसका पैराग्राफ आपको यहाँ पर डालना होगा, इसके नीचे ऊपर चलेगा कोई दिक्कत नहीं, आप उसको नीचे लाकर इसके नीचे बैठा दो, थोड़ा सा आप ऊपर ले जा करके इसके नीचे रखो। फिर आपको चाहिए यहाँ पर एक बटन, जैसे यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है बटन ले लेती, यहाँ पे हम ले लेंगे बटन। ठीक है, बटन ले लिया, और उसके बाद एक इमेज यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ये इमेज होगा, इसके अंदर इमेज नहीं दिख रहा है, आप जैसे इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ला दोगे कॉलम के अंदर। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हम परफेक्ट करते हैं, यानी कि इमेज चूज कर लेते हैं। इमेज ऑलरेडी मैंने यहाँ से ले लिया था, सब डाउनलोडेबल इमेजेस है, तो ये इमेज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। और जो ये कॉलम है, कॉलम को आपको सेंटर करना पड़ेगा, सब सेंटर देख रहे हो, तो आप कॉलम को क्लिक करके यहाँ पे आप कर दोगे सेंटर में। ठीक है, अब इसके अंदर जो कंटेंट है वो हम चेंज करते हैं वन बाय वन। क्लिक करो हेडिंग को, हेडिंग को क्लिक करने के बाद जैसा कि एलिमेंटर में करते थे सेम वैसे इसमें भी ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जस्ट यहाँ पे कंटेंट में आप आओ और हेडिंग को पेस्ट कर लो। अब ये हेडिंग की साइज 63 है, तो हेडिंग की साइज जो है आपको स्टाइल में करनी होगी, और स्टाइल में आपको टाइपोग्राफी में आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये कलर वैल्यू है। तो कलर वैल्यू तो हमें अभी देना है ना कलर वैल्यू, तो टाइपोग्राफी में यहाँ पे आप 63 दे दोगे, या वेरिएबल से भी क्लिक करके डायरेक्टली आप अनकैटेगराइज में आओगे। यहाँ पे साइजेस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, आप ये बना लीजिएगा, तो आप यहाँ से भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 63 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको कलर लेना है, तो कलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी कलर्स बने हुए हैं, हमने कलर्स बनाए थे। तो ये टेक्स्ट का हो गया, बॉर्डर है, यहाँ पे और भी बहुत सारे पैलेट हैं, लाइट, पर्पल। ठीक है, तो आप ये हेडिंग वाला ले लो। ओके, तो ये कलर्स जो आपने सेव किए सारे कलर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी फॉन्ट फैमिली देनी है, उसके लिए आप नीचे आओगे और फॉन्ट फैमिली में आप यहाँ पर जकार्ता प्लस जकार्ता सेंस चूज कर लोगे। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मली रखना है, बाकी जी यहाँ पे सही है। ठीक है, और इसे हमें, हाँ नॉर्मली ठीक है, पुराना देता हूँ। लाइन हाइट इसका देखना होगा, लाइन है कितना था।
73 है। तो यहाँ पे लाइन हाइट आपको दिखेगा, ये रहा 73। कलर हम लोग दूसरा ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ ले लोगे, पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और बस कंटेंट में आकर पैराग्राफ को पेस्ट कर दीजिए। एंड इसका जो है आप यहाँ पे आओगे टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में आने के बाद आप यहाँ पर कलर्स में टेस्ट कलर ले लेना, और फॉन्ट साइज आपको यहाँ पर सेव होगा, आप इसमें से भी ले सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया था कहाँ से आप साइज रखोगे तो आपको मिलेगा। तो यहाँ से मैं बिग पैडिंग या फिर ले सकते हो, या फिर एक काम करते हैं साइज बना लेते हैं। आप यहाँ पर इसी में आओ, यहाँ पे आप साइज दे दीजिए टेक्स्ट 21। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, मैं इसको की दे देती हूँ सेव। फिल और हो जाएगा हेडिंग 63, हेडिंग 3 कर देती हूँ। और एक होगा, इसमें सब हेडिंग भी है ना, सब हेडिंग इस पे नहीं है। हेडिंग 3 ऐसे कर देती हूँ, इसको 53 कर देते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना अपने वेरिएबल्स बना दोगे, वेरिएबल्स पहले से बने रहेंगे, तो आपको लेने में और इजी हो जाएगा। तो आते हैं यहाँ पे, तो आप वेरिएबल्स क्लिक करोगे और यहाँ आप टेक्स्ट टाइप करोगे। तो हमने टेक्स्ट बनाया हुआ है, और उसके बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पे सर्च करोगे इंटर, तेरा इंटर, फॉन्ट की साइज, हाँ फॉन्ट की साइज तो अप्लाई हो चुकी है, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सेव करते हुए आपको डिस्प्ले होने लगेगा। फिर आता है बटन, बटन की साइज एक बार चेक कर लेते कितना। इसको एरियल इसमें है, तो हमें एरियल देखना पड़ेगा, एरियल इसमें है या नहीं। एक बार फॉन्ट में देखते हैं एरियल में, ये रहा एरियल, और इसकी साइज हो जाएगी, टेक्स्ट में मुझे 16 यूज करना है, तो 16 नहीं है पहले से ही। या फिर एक काम करते हैं, पैराग्राफ फॉन्ट साइज का नाम है 16, हमने यूज कर लिया। और कलर जो है पर्पल, अच्छा सॉरी, तो ये तो वाइट होगा ना, ये होगा वाइट। बैकग्राउंड कलर आप यूज करोगे पर्पल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रेडियस हमें करना है, बॉर्डर पे आना है। बॉर्डर में आपको यहाँ पे बॉर्डर विड्थ है, स्टाइल है, यानी कि आप बॉर्डर सॉलिड रखना चाहते हो, राइट लेफ्ट रेडियस कितना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऑल साइड लिंक्स करके 5 कर देती हूँ। पैडिंग चाहिए टोटल जैसे विड्थ होगा, तो ये टॉप और बॉटम 15 रखते हैं, 15, 25, 25। अब आते हैं हम लोग मेन कॉलम में। मेन कॉलम में आप यहाँ पर देखिए कंटेंट में ही आकर के, जैसे कॉलम है उसी कंटेंट में आकर यहाँ पर देखिएगा कॉलम गैप, रो गैप। आप वेरिएबल्स कॉल कर लो, यहाँ पर लिखते हैं गैप, मैंने पहले से ये गैप बना के रखा है, तो हमने 14 कॉल कर लिया, इसमें भी गैप कर लेंगे कॉल, और इसमें भी 40 गैप कर लिया। ये 40 बहुत ज़्यादा हो गया, आप 20 करो, गैप 20, इसमें भी गैप 20। ठीक है, और इसके बीच में भी हमें गैप चाहिए, तो ये हम कंटेनर पे आएंगे, इधर से पूरा सेक्शन पे क्लिक करो जिसमें बैकग्राउंड कलर भी देना है। अब बैकग्राउंड यानी कि मैं बोलूँ तो ये ग्रेडियंट कलर है टोटल, तो आप यहाँ पर ग्रेडियंट से आओगे। ग्रेडियंट से आने के बाद आपको यहाँ पर कलर चूज करना है, ऐड कलर। ऐड में आप जो है पर्पल चूज कर लोगे। ठीक है, सेकंड कलर
आपको चूज करना है वाइट। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसके बीच में गैप चाहिए, तो गैप आपको कंटेंट में मिलेगा, और इसमें जो गैप है वो 40 हम रखते हैं। यहाँ पे आप सर्च करो गैप, तो वो पहले से बनी हुई, तो हमें कितना इजी हो रहा है उसे कॉल करके सिर्फ अप्लाई कर देना है। और ये रहा गैप। ठीक है, अब जितना आपने बनाया, अभी मेरा हीरो सेक्शन बन के रेडी है। अब इसे हम चेक करते हैं रिव्यू मोड पे, और ये रहा। और ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है, तो इसीलिए एक बार इसको हम बैक टू बिल्डर पे कर देंगे। तो ये अप्लाई नहीं हुआ था, देखो अभी जाके अप्लाई हो गया, और साइज तो ऑलमोस्ट ठीक है। और सेक्शन पे आप आओगे, और सेक्शन जैसे यहाँ पे देखोगे ये लगभग 1400 यूज किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर सेक्शन पे आते हैं, लेआउट पे आएंगे, और यहाँ पे आप जो है विड में 1400 दे दोगे। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, और व्यू ऑन कंटेंट सेक्शन में यहाँ पे गैप चलाया है। कंटेनर पे क्लिक करते हैं, कंटेनर में आप यहाँ पर विड 1400 दे दो और सेव करो, और ये देखो। ठीक है, और थोड़ा सा और कम चाहिए, तो हमें यहाँ पर इसको 1350 देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गैप से सब लाइन नहीं हुआ है, तो गैप के लिए कंटेनर पे आते हैं, कंटेंट में आना है, और यहाँ पे गैप। तो आप यहाँ पे गैप सर्च करो, हो गया। एक्चुअली आपको सेक्शन में काम नहीं करना, कंटेनर में काम करना है। ठीक है, ये हो गया। अभी आप देखो एक बार ना, तो जैसा चाहिए वैसा ही है। बटन्स का अप्लाई नहीं हुआ है, बटन जैसे सब्सक्राइब नाउ यहाँ होना चाहिए, इसको मैं लिख देती हूँ सब्सक्राइब नाउ। ऐसे इसमें ईमेल तो नहीं आता, एक बार मैं चेक करती हूँ। इसमें ईमेल नहीं होता है, अलग से यूज करना होता है। तो बटन पे क्लिक करके हम लोग आते हैं टाइपोग्राफी पे, तो कलर्स तो सही है। यहाँ पे हमें लाइन हाइट यूज करना है, खुद से दे देती हूँ 25 पिक्सल्स, 35 कर देता है, 45, और इसे बोल्ड कर दीजिए 500। 40 पिक्सल सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है इसका लेआउट में आओ, विड्थ आप दे दो यहाँ पे 200 या 150 पिक्सल्स, 150 पिक्सल्स कर दीजिए। थोड़ा सा उठा देता हूँ 170 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरह से एडिटिंग आप कर लोगे लैंडस्केप पर। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपके लिए नया है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा आपको चाहिए होगी। और इस हेडिंग में भी ये बड़ी नहीं हुई है, ऑलमोस्ट ये 400 ही पिक्सल्स था। एक बार देख लेते हैं, 400 ही था। तो एक बार इस पे आते हैं टाइपोग्राफी पे, मेरे को लगता है कि ये अप्लाई तो हो गया है, इसकी साइज नहीं है अप्लाई। इसकी साइज ये रही, लाइन नहीं हुई, चलो मैं 21 खुद से डाल देती हूँ पिक्सल्स। ठीक है, ये हो गया। सेव कर लेते हैं, अगर नहीं हो पाता तो आप डायरेक्टली खुद से ही डालना। एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड, जैसा चाहिए था। अब यहाँ पे एक लिस्ट है, एक तरह से आप देख सकते हो लिस्ट। अब हमें भी इसके नीचे एक लिस्ट चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ तक सर्च करो लिस्ट, लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अब लिस्ट इससे बटन के नीचे आएगी, क्लिक करिए लिस्ट पे, कंटेंट पे आएंगे, और यहाँ पे लिस्ट एक ही चाहिए, फिर से क्लिक कर दोगे, एक बार क्लिक फिर क्लिक चला जाएगा। और लिस्ट पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको आइकॉन लेना पड़ेगा, सेलेक्ट आइकॉन। तो यहाँ पे हमें चूज करना पड़ेगा एसवीजी। अच्छा, फाइल्स लेना पड़ेगा, पहले से तो इसमें है नहीं, नो फाइल्स। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं दूसरा देख के हम इसमें यूज कर लेते हैं ये आइकॉन, और इसमें सर्च करते हैं चेक, ये आ गया।
और इसमें आप ये वाली कॉपी करके पेस्ट कर दो, पेस्ट हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं डालना, ये मेटा आप हटा दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी टाइटल के अंदर जो हमने डाला है उसका टाइपोग्राफी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटर टाइप करके साइज 21 पिक्सल्स, आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट का कलर ले लेंगे, साइज आप यहाँ पे 21 पिक्सल्स कर लीजिए। और यहाँ पे जो सेपरेटर है, सेपरेटर को डिसेबल कर लीजिए, सेपरेटर नहीं रहेगा। और अभी आप देखोगे ये सही आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे टॉप और बॉटम से यहाँ पे दी गई है स्पेस, लाइक जैसे पैडिंग है, तो हम भी पैडिंग के जाएंगे, कंटेनर से आएंगे और लेआउट लेआउट में आपको पैडिंग देना है। लेआउट में अगर पैडिंग टॉप से आप 60 पिक्सल्स कर दीजिए, बॉटम से 60 पिक्सल, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, ज़्यादा गैप हो जा रहा है। लिस्ट को क्लिक करते हैं, टाइपोग्राफी पे आएंगे और लेफ्ट ये आप इस पे क्लिक करके कंटेंट में आओ, आइकन में देखते हैं इसका अलाइनमेंट तो नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे बीट सेट कर देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे 420 पिक्सल्स का या 30 पिक्सल्स 430 पिक्सल्स का मैंने यहाँ पर बीट दे दिया है इसको सेव कर देते जाप और यहाँ देख सकते, ठीक है। अब ये सही आ रहा। अब इसमें ऐसे ही आप देखोगे जब भी आप इसको रिलोड करोगे तो ये इस तरह से जो एनिमेट हो रही है, तो एनिमेशंस कैसे लगाओगे, आप इमेज पे क्लिक करोगे, इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरेक्शन पे क्लिक करना होगा, प्लस अगर में क्लिक करोगे और यहाँ से आप ट्रिगर में यहाँ पे इसको हमें लोड करना, पहले वेबसाइट जो है वो दिखेगी, कंटेंट लोडेड, आप डिले यहाँ पर 1 सेकेंड कर सकते हो और सेलेक्ट यहाँ पे क्या होगा, एनिमेशन होगा, यहाँ पर स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक कर देना। और एनिमेशन में आप क्या करना चाहते हो, लेफ्ट से स्लाइड, और एकदम लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे कुछ स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, स्लाइड लेफ्ट, ठीक है। सेम इसी तरह आप कॉलम, क्योंकि कॉलम का पूरा कंटेंट है ना, तो कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंटरेक्शन क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको कंटेंट लोडेड 1 सेकेंड एक्शन स्टार्ट एनिमेशन, और इसे आप राइट साइड से स्लाइड करोगे, राइट साइड से स्लाइड होगा, ये रहा, ठीक है। अब इसे मैं सेव करती हूँ और चेक करता हूँ, राइट साइड लेफ्ट साइड पूरा ही एकदम साइड से हो गया है। एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं इसको, इधर लेफ्ट साइड से जो करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं हो पाया, साइड एंड लेफ्ट, और इमेज जो है राइट साइड से होगा, तो इससे हम लोग राइट साइड कर लेंगे। अभी आप देखो, तो अब जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन है जहाँ पे आप देख सकते हो और नंबर्स हैं, तो एक तरह से ये एक हेडिंग है और ये पैराग्राफ है, और ये हमें 3 कॉलम लेने पड़ेंगे। इस प्लस साइन को होवर इफेक्ट करोगे, होवर करते ही आपको इसमें ऑप्शन आता है कंटेनर और सेक्शन का, तो इसमें सेक्शन के अंदर ही हम कंटेनर लेते हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि जो आप इसे यहाँ पे सेक्शन देख रहे हो, इस सेक्शन के अंदर कंटेनर आ रहा है, तो इसके अंदर कॉलम हो रहा है, तो यहाँ पे अगर कंटेनर लेते हो तो इस सेक्शन का वो पार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको अगर यहाँ पे हीरो सेक्शन लिख देती हूँ, ये हीरो है, ये हीरो का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो आएगा वो एक तरह से परसेंटेज या टाइमलाइन इसको बोलते हैं हम लोग, तो हम टाइमलाइन का सेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो नया सेक्शन आ गया, इस नया सेक्शन का नाम आप रख सकते हो टाइमलाइन, और इस कंटेनर के अंदर आपके जो है 3 कॉलम्स आएंगे, ये हो गए 3 कॉलम्स, इस कंटेनर के अंदर 3 कॉलम्स आ गए, और इन कॉलम्स के अंदर ये सारे कंटेंट है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग आएगी, प्लस वन में क्लिक करते हैं, हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग ला दिया मैंने, पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ इधर गया, ये रहा, यहाँ पे पैरा ला दिया मैंने, हेडिंग है पैरा,
कॉलम में क्लिक करो, इसकी जो है लेआउट में क्लिक करते हैं, लेआउट में नहीं कंटेंट पे आ जाओ, कंटेंट में आकर इसका जो है हॉरिजॉन्टल रो कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसके अंदर जो गैप आएगा गैप दे देंगे। तो यहाँ पे हमें कॉलम गैप चाहिए तो एक तरह से यहाँ तो कॉल कर लेते हैं गैप 20, ठीक है, तो गैप देखो आ गए। अब यहाँ पे जो कंटेंट है ये कंटेंट हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट और इस पे कॉपी बेसिक टेक्स्ट में आएंगे और पेस्ट, ठीक है। अब जैसे कि ये वाली चीजें हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, है ना, कॉल करने की। तो ये जो पैराग्राफ है तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है ना इसको क्लास नेम दे सकते हैं। सभी हमने क्लास बनाया था, अगर इसको हम कॉल करेंगे तो ये सब अप्लाई होगा। वो भी काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं। देखो सेव और मैं कर दूंगी तो यहाँ पे नाम लग जाएगा पैराग्राफ। अब जिस मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और ये पैरा सर्च करना है। देखो अब जैसे मैं कॉल करूंगी ये, चलो मैं आपको क्लास बनाना सिखाती हूँ। आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करो, टेक्स्ट पे जो हमारा ये है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्लास बनाओ पैरा के नाम से, ठीक है। तो हमने क्लास बनाया यहाँ पर पैराग्राफ के नाम से। अब इसमें जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे वो सब इसमें अप्लाई होगा, जैसे कि कलर, ठीक है, सब इसमें सेव होता जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कलर चेंज है, मतलब ये कलर उस क्लास में अप्लाई हो रहा है। साइज, तो यहाँ पे टेक्स्ट की साइज यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई है, आप खुद से अप्लाई कर दो 21। लेफ्ट फॉन्ट फैमिली इंटर, इसकी साइज ठीक है सही है। लाइन हाइट आप यहाँ पर 24 पिक्सल्स 28 पिक्सल्स करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अब सेव रहेगा। उसके बाद आपकी हेडिंग, तो ये कितना साइज का है देखिए तो एक बार वर्ड फॉन्ट पर क्लिक करता है 45 का है। तो क्लिक करके हम क्या करते हैं, हेडिंग तो हमने बनाया है बट साइज अलग होगी, मेरे को लगता है अलग से बनाना पड़ेगा। चलो मैं आपके सामने बनाती हूँ, लिखते हैं 45 हेडिंग, ठीक है, इंटर कर दो, ये क्लास बन गया। अब इसके अंदर कलर जाएगा, ब्लैक कलर डालेंगे, साइज जाएगा हेडिंग का, तो 53 पहले से है तो मुझे खुद से डालना पड़ेगा 45 पिक्सल। लेफ्ट फॉन्ट फैमिली जगाड़ता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, जगाड़ता है, इंटर है तो इंटर कर देंगे। लाइन हाइट यहाँ करेंगे और ये कॉलम है, कॉलम को सेंटर कर लेंगे, सेंटर, ठीक है। यहाँ से कंटेंट में आता है, सेंटर कर लेंगे। अभी एक बार हम चेक करते हैं इसको, रिव्यू मोड, तो कुछ ऐसा आ रहा है। ये इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि एक बार बैक करते हैं बिक्स बिल्डर पे, इसकी जो कंटेनर की साइज है वो कम है, उसको विड्थ देना पड़ेगा। लेआउट में आकर के यहाँ पे आता है विड्थ, विड्थ ये रहा जी 1350 पिक्सल्स देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये साइज इसने ले लिया है, काम करते हैं यहाँ से हम हेडिंग ले लेते हैं, अभी तो नहीं ले रहा है ये सेव करता है। तो इस हेडिंग की हम ना यहाँ से आते हैं लेआउट में और उसकी विड्थ इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर विड्थ हम दे देते हैं 20% या फिर 200 पिक्सल्स। चलो मैंने क्लास हटा दी क्योंकि वो हो ही नहीं रहा, देखो अभी अप्लाई हो रहा, वर्क नहीं हो रहा था। लेआउट में आकर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं रीड 300 कर देती हूँ। अब सिर्फ इसको कंट्रोल इसको सेलेक्ट कर लेता है और दोनों को राइट क्लिक करके कॉपी और इसके अंदर पेस्ट, पेस्ट नहीं है तो आप कॉलम पे क्लिक करो, इसको डुप्लीकेट करो, क्लिक करो डुप्लीकेट, बाकी जो कॉलम ब्लैंक है उसे डिलीट कर दीजिए, उससे भी डिलीट। ये हो गया, सेव करिए और यहाँ पर देख, तो यहाँ पर देख सकते हो ये अप्लाई हो चुका है। गैप थोड़ा कम करना पड़ेगा, गैप ज़्यादा हो गया।
क्लिक करते हैं इसके ऊपर, लेआउट में यहाँ पे 250 करता है, तो राइट क्लिक करके कॉपी करिए, राइट क्लिक करके, ठीक है मैंने सब में चेंज कर दिया। कंटेनर पर मेन आते हैं, उसके बाद आप कंटेंट में आओ और यहाँ से कॉलम गैप आप सर्च करो, गैप ऑफ 40 डेज, ठीक है सेव करिए और चेक कर लेते एक बार, अभी सही है। और इस गैप को और कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते, अगर आपको लगता है तो हो जाएगा। कॉलम में आओ और यहाँ से मैंने जो है कॉल किया, तो इसको मैं हटा देती हूँ, सेव करते हैं आगे अब देखते हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब ये सेक्शन है द कंप्लीट सॉल्यूशंस, सो इसके लिए हमें फिर से अगेन सेक्शन लेना पड़ेगा, तो प्लस अगर पे क्लिक करेंगे एंड नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लेना होगा। अभी क्या है ब्लॉक आ गया है, तो ब्लॉक तो ही इसको डिलीट करते हैं, ब्लॉक नहीं चाहिए। यहाँ पे प्लस पे होवर करके हम यहाँ पर लेंगे सेक्शन, ये आ गया सेक्शन, ठीक है। अभी सेक्शन का नाम हम देंगे, दो सेक्शन आ गया क्या? हाँ 2 सेक्शन आ गया। पहला सेक्शन हमारा इसको बोलेंगे सोल्यूशन, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो सोल्यूशन। इससे क्या है ना आइडेंटिफाई करने में बहुत आसान होगा। तो इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो आप हेडिंग ले लो, उसके बाद ही आप फिर से कंटेनर लेना और उसके बाद से उसमें कॉलम्स लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एक हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है, इसके अंदर कर दी, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा कर दीजिएगा, आपको जस्ट ड्रैग करके साइड में करना है तो वो हो जाएगा इसके अंदर। अब जो इसके अंदर ये है द कंप्लीट सोल्यूशन, इसे आपको हेडिंग में डाल देना है, ठीक है, और इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग आपकी होगी टाइपोग्राफी में सेंटर, एक तरह से आप अपने इस कंटेनर पे क्लिक करके सेंटर कर लेना उसको, लेआउट में आ जाओ, कंटेंट में भी यहाँ पे इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। अब हेडिंग पे आते हैं और हेडिंग में जैसे बेसिकली इसका भी 70 या 65 लगभग था, 63, ठीक है 63 था और 73 हाइट है। तो इसमें भी हमें जो है सेम ये वाला देना है आउटपुट। तो आप टाइपोग्राफी पे आ जाओ और यहाँ पे आपको कलर्स, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो ये वाली, एंड फॉन्ट फैमिली प्लस जकार्ता हो गया, और साइज फॉन्ट साइज 63, ठीक है, लाइन हाइट 73, पिक्सल्स देना जरूरी है क्योंकि कभी कभार पिक्सल्स वर्क नहीं करता। और ये हम हेडिंग वाला हटा दो, यहाँ पे अपने से आ गया। और इसमें ना आपको इस कंटेनर में या टाइमलाइन के ही लेआउट में आना है और आपको यहाँ पर मार्जिन दे देनी है। आप गैप सर्च करो 40 और यहाँ पे भी गैप सर्च करो 40, अभी देखो थोड़ा गैप हो गया, सही है। उसके बाद आपका फिर यहाँ पे पैराग्राफ आएगा, तो आप डायरेक्टली ये भी पैराग्राफ जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी यहाँ पे पेस्ट, थिंक यहाँ वर्क नहीं करता है क्या, एक बार देखते हैं। मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कम करता है क्योंकि एलिमेंटर की तरफ थोड़ा सा नहीं है, मतलब थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा क्या डिफरेंट ही है एक तरह से। कॉपी भी स्टाइल भी हम नहीं कर सकते, ये कॉल कर सकते हैं क्लासेस को। देखो मैंने ये बनाया भी तो उसको अपन एक क्लास सेट नहीं किया, चलो ठीक है कोई नहीं, ये सब मैं करूंगी तो सेट कर दूंगी आगे जाके। इसका क्लास सेट कर सकते हैं, ये वाले का रिच टेक्स्ट का, उसको कॉपी कर लो, कंटेंट में आओ और पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और क्लास कॉल कर लेते हैं पैराग्राफ,
तो इसमें हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखो अपने आप ही हो गया, क्योंकि हमने इसके लिए क्लास बनाया था। कंटेनर पे आकर के आपको लेआउट में नहीं, कंटेंट में आना है और यहाँ पे आपको रो गैप देना है। रो गैप आपको यहाँ पर गैप सर्च करना है और 20 पिक्सल का गैप, या डायरेक्टली आप लिख भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद गैपिंग है, तो कंटेनर में ही हम जो है यहाँ पर आते हैं लेआउट में और पैडिंग दे देते हैं गैप 40 और यहाँ पे भी गैप 40, ठीक है, तो यहाँ पे गैप आ गया। उसके बाद एक और कंटेनर लेना पड़ेगा यहाँ पे एक और कंटेनर इंसर्ट ब्लॉक दे रहे हैं, तो इंसर्ट ब्लॉक नहीं करना, हमें यहाँ कंटेनर करना है। तो ये कंटेनर आ जाएगा इसके नीचे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसके नीचे कंटेनर आ गया। अब इसमें आएगा कॉलम, यहाँ पर 2 कॉलम आ जाएगा, ये कॉलम आएगा इसके नीचे, ये कॉलम आएगा इसी के नीचे, ठीक है। अभी सही है। अब इस कंटेनर पे क्लिक करो और इसे आप कर दो कंटेंट में आकर के हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अभी सही है, ओके। और ये कंटेनर इसे हमें करना है वर्टिकल, हाँ अब परफेक्ट है। अब इसके अंदर आपका आएगा आइकॉन बॉक्स, हम यहाँ पर सर्च करेंगे आइकॉन बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आइकॉन बॉक्स आ जाएगा, आप कॉलम के अंदर ला दो, ठीक है, आ गया कॉलम के अंदर। अब यहाँ पे आपको ब्रांड सर्विस, तो कंटेंट में ही आपको कंटेंट में क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा ब्रांड सर्विस और आ जाएगी पैराग्राफ, यहाँ पे पैराग्राफ हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा आइकॉन, आइकॉन है एक आइडिया जैसा आइकॉन है, इस आइकॉन पे आप क्लिक करो और यहाँ सर्च करो आइडिया, तो यहाँ आइडिया नहीं आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे थीमीफाई यूज किया गया, आप लॉ लॉन आइकॉन यूज कर सकते हो और मैं यहाँ पर आइडिया नहीं आ रहा, बल्ब, देखो यहाँ आ गया बल्ब, ठीक है, तो ये वर्क कर गया। चलो अभी जैसे कि इसे आपको अलाइन करना है स्टार्ट सेंटर, तो मुझे इसको अभी, ठीक है, इसको मैं साइड में करूंगी। सो यहाँ क्या वर्टिकल है, मैं हॉरिजॉन्टल कर देती हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल हो गया। रिवर्स करना तो रिवर्स भी कर सकते हैं, तो मैं रिवर्स नहीं करना चाहती हूँ। और स्पेसिंग इसके बीच में देना है, तो 20 पिक्सल की स्पेसिंग यानी कि गैप दे देंगे हम लोग, या 10 का, यहाँ पे कितना है 20 दे देते हैं, गैप 20, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हमें स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइल के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे टाइपोग्राफी पे क्लिक और यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली किसका है, तो मैंने यहाँ पर इसको 18 दिया, आप 16 भी दे दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हैंड फॉर्म फॉन्ट फैमिली आप इंटर रख लेते हैं हम लोग, फॉन्ट स्टाइल तो नॉर्मल ही रहेगा। लाइन हाइट 24 पिक्सल्स या 28 कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे कलर, कलर आप यहीं पे चेंज कर सकते हो, तो और इसका कलर आपको यहाँ पे ऐसे दिया है पर्पल कलर, आपको यहाँ पर्पल डालना है तो ये हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर आप लाइट रखना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, या लाइट पर्पल, ठीक है। साइज 40 तो ठीक है, हाइट 100 करते हैं
और विद भी 100 करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे भी है वैसे ही। और रेडियस यहाँ पे बॉर्डर रेडियस होगा, यहाँ रहा रेडियस, इसको लिंक करके हम कर देते हैं 100। देखो इस तरह से हो जाएगा। इसको आप और भी कम कर सकते हो, 50, लेकिन बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। 80, ये सही है। ठीक है, तो जैसा मुझे चाहिए वैसा हमें मिल गया। और कंटेंट में आप नीचे आओगे तो पैडिंग है, सेंटर अलाइनमेंट, हेडिंग टाइपोग्राफी आपको चेंज करना है तो टाइपोग्राफी हम यहाँ से प्लस जकार्ता कर सकते हैं। और साइज भी हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो इसकी साइज की हमको देना है 25। ठीक है, और कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो मैं दूसरा कलर देती हूँ, ये रहा। तो ये हो गया ऑलमोस्ट। अब सिर्फ इसको आप डुप्लीकेट करो, यहाँ से डुप्लीकेट, और इसको अब यहाँ ला दो। ठीक है, और कंटेनर पे क्लिक करके आपको आ जाना है कंटेंट में, और कॉलम में आपको गैप देना है। जैसे यहाँ पे गैप है तो इसमें आपको गैप 40 पिक्सल ले लेना है। ओके, हमसे गैप आ गया। और देन आपको इसको क्लोज करके इसी को डुप्लीकेट कर देना। ठीक है, डुप्लीकेट कितने टाइम हो, 3 टाइम्स है। ग्रेट। ठीक है, अब एक एक करके सब में आपको गैप दे देना पड़ेगा, यानी कि आपको टॉप और बॉटम से लेआउट में पैडिंग। तो मैं चलो हैंड से ही दे देती हूँ 40। ठीक है, और एक लास्ट बीच वाला आप छोड़ दो, मेरे को लगता है मैनुअली ज़्यादा अच्छे से हो, इतना हम क्लास कॉल करेंगे उतना फटाफट ये कॉल कर लेंगे। ठीक है, आप सिर्फ अब चेंज कर लोगे, बाकी चीज़ें जो चेंज करनी है, आइकॉन्स और वगैरह जो भी कंटेंट है आप चेंज कर लोगे, वो इजली हो जाएगा। अब बात आती है कि आपको बेसिकली ये जो पूरा वीड है वो सॉल्यूशंस पे आना है। सॉल्यूशंस पे आकर के आपको यहाँ पर लेआउट में ही विद 1350 दे देना है। अभी इसको अब सेव करो और रिव्यू मोड में जाते हैं। तो अभी ये ऐसा आ रहा है ना, बैक आते हैं। थिंग्स सही से दिया है ना हमने, चलो इसको हटाती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि देखो ये कंटेनर बाहर आया, मतलब यहाँ इसके अंदर आता तो हो जाता। तो अभी ये करने से थोड़ा सा आपको इसको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ, मैं लेआउट में यहाँ करके यहाँ पर 1350 कर देती हूँ। इसमें भी कंटेनर में लेआउट में आकर 1350। आपको याद रखना है कि जो ये कंटेनर है इसकी जो साइज है वो एक जैसी रहे। सेक्शन में भी हम आते हैं, इसलिए कर देते हैं जो आगे की डिजाइन के लिए है। सेक्शन के अंदर तो नहीं रखना सही है, कंटेनर के अंदर ही रखना सही है। तो यहाँ पे आप 1350 सेक्शन के अंदर मत रखना। एक बार भी सेव करते हैं और उसको देखते हैं। देखो अब सही है, जैसा चाहिए था वैसा ही है हमारे पास। तो अब ये सेक्शन आता है, उसके अंदर आपको ऑलरेडी तो हमने यहाँ पर सेक्शन ले ही रखा है, इसका सेक्शन का नाम रख लेते हैं कंप्लीट सोल्यूशन। तो एक तरह से इसको लिख देते हैं कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, और कंटेनर में आता है, कंटेनर का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करते हैं यहाँ से लाइट। ठीक है, एंड उसके बाद उसमें 2 कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 कर लीजिए। ठीक है, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इमेज आएगी, तो यहाँ पे इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इसके अंदर आ जाएगी इमेज। अगर नहीं आ पाता तो डायरेक्टली आप ऐसे भी ले सकते हो। क्लिक करिए और यहाँ सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करिए। कौन सी इमेज है, गोल्ड वाली है, ये इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है हेडिंग।
इस हेडिंग को आपको इस कॉलम में लेकर आना है। उसके बाद आपका आएगा अगेन हेडिंग, फिर पैराग्राफ, बेसिक टेक्स्ट। अच्छा, इसमें नहीं लेना था ना मुझे, इसमें मैं लेना, यहाँ सेलेक्ट करना, बैकग्राउंड में नहीं करना, इसलिए नहीं हो रहा था पूरा। अभी सही है, ठीक है। कॉलम पे क्लिक करो, यहाँ बेसिकली पैडिंग ही लगेगा तो हम ये बाद में देते हैं। और यहाँ पे सारे कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसमें ये आएगा, हम लोग यहाँ पेस्ट हो जाएगा। इसमें आप सिर्फ क्लास कॉल कर लो, पैराग्राफ ये हो गया, इंटर कर लेते हैं, डबल लाइन में आ जाएगा। और यहाँ पे क्लास बना लेते हैं हेडिंग के लिए। तो हेडिंग के लिए तो हमारा बना हुआ है, अगर लेकिन ये अप्लाई हो रहा है, माई हेडिंग के नाम से बनाते हैं, माई हेडिंग, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो सेव भी होगा और हम उसको नेक्स्ट बार यूज भी कर पाएंगे। टाइपोग्राफी पे आते हैं, कलर ये यूज करेंगे, देन फॉन्ट साइज यहाँ पे हो जाएगा 53 और जकार्ता, और लाइन हाइट आप अपने से दे सकते हो 65 पिक्सल्स, ठीक है। अब ये सेव हो गया, अब इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। ऊपर वाली हेडिंग जो है जैसे सब हेडिंग है, तो उसको भी हम कर लेते हैं तरह से। तो यहाँ लिखते हैं सब हेडिंग, इंटर कर दीजिए। तो अभी अपने क्लास बना दिया। अब टाइपोग्राफी में आप चेंजेस कर सकते हो, यहाँ से कलर ले लो आप, ये थोड़ी सी लाइट है तो आपको लाइट कलर लेना पड़ेगा, ज़्यादा लाइट भी नहीं, ठीक ये कलर चलेगा। फॉन्ट की साइज कितनी होगी एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 पिक्सल्स। फिर फॉन्ट जो है वो इंटर होगा और हमें यहाँ पर अपर केस यूज करना है। बाकी ये सही है, लाइन हाइट आप कर सकते हो या छोड़ कर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसकी जो है मेन कॉलम में आ जाओ और कॉलम में आकर के हम लोग यहाँ पर कंटेंट में आएंगे और आप रो में आप गैप दे दो, गैप 20 पिक्सल का, ठीक है। और यहाँ से इसे सेंटर कर लेंगे, ये नहीं, सेंटर, ठीक है, ये हो गया। मेन कंटेंट पे आएंगे और उसके बीच में हमें चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे नीचे आना है, कॉलम में आना है और यहाँ से आपको गैप को कॉल करना है 40 पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद कंटेनर में ही आप लेआउट में आओगे और देख रहे हो आप जैसे यहाँ पैडिंग है चारों तरफ से, तो आप यहाँ पर लगभग 50 पिक्सल कॉल कर सकते हो एक साथ। तो आप पैडिंग को लिंक कर दो और यहाँ पे 60 पिक्सल, और सॉरी यहाँ पे ये वाला होगा 60 पिक्सल, 60 मुझे लगता है 50 करना सही होगा। और एक साथ ही हम लोग यहाँ पर रेडियस भी करेंगे, तो रेडियस की आपको आना पड़ेगा बॉर्डर में, और बॉर्डर में क्लिक करके रेडियस को आप लिंक कर दीजिए। और यहाँ कितना है 20 पिक्सल्स दे देते हैं, 20 पिक्सल, ठीक है। इसे आप सेव करिए और इसे हम लोग चेक करते हैं, देखिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होवर करेंगे, होवर करके हम यहाँ पर ले लेंगे सेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर भी ये सेम कंटेंट है, तो एक तरह से मैं इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काम करते हैं, कंटेनर पे आता है और यहाँ पे लेआउट में आकर के वीड को पहले 1350 कर लेंगे, ठीक है। और ये सारे कंटेंट तो सेम है, सिर्फ उसको आपको डुप्लीकेट करना है। तो ये जो डुप्लीकेट कंटेंट है ये आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। फिर ये भी, इसको भी डुप्लीकेट करिए,
ये आ जाएगा इसके ऊपर। ये हो गया। कंटेनर पे क्लिक करिए और कंटेंट में आइए, हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, ये आ गया। ठीक है, इसकी तरह बस आपको गैप देना है। तो लेआउट में आइए, पैडिंग में आइए, पैडिंग में आपको टॉप और बॉटम से स्पेस देना है। तो यहाँ पे 100 और बॉटम से 100। ठीक है, ये हो गया। और आपको यहाँ पर कॉलम में भी 60 पिक्सल और यहाँ पे चेंज करना है फोटो, तो इसमें ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप सेंटर में कर सकते हैं, ये वाला है, इसको कर लीजिए सेंटर में। ठीक है, और ये जो कंटेंट आप चेंज कर सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इस पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। सब सेव करिए, यहाँ देखिए, ये हो गया। अब आता है ये सेक्शन। ये एग्जैक्टली आप चाहो तो इसे पूरी तरह से ये जो है उसे डुप्लीकेट कर लीजिए और इसका नाम रखिए आप एवरीथिंग। इसको करते हैं लास्ट में ड्रैग करके। ठीक है, ये आ गया एवरीथिंग लास्ट में। बस कंटेंट चेंज कर दीजिए। यहाँ डुप्लीकेट बहुत आसानी से जा रहा है, बस स्टाइल नहीं हो पा रहा। पेस्ट स्टाइल आप करके देखिएगा एक बार। तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब आपका आएगा कंटेनर इसके अंदर। तो यहाँ पे आएगा कंटेनर, क्लिक करिए और होवर करके यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं। ये आ गया इसके अंदर कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर आ गया। अब इसके अंदर आएगा 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स आ गए। आप यहाँ पे पहले इमेज ले लीजिए। ठीक है, इमेज आ गया। बस इमेज के अंदर आप ये वाले आप ले लीजिए। सॉरी, यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये आ गया इंसर्ट। उसके बाद आप यहाँ पर आइकॉन बॉक्स ही लेना, लेकिन आइकॉन नहीं रहेगा इसके अंदर। सो हेडिंग ले लेते हैं और पैराग्राफ ले लेते हैं। क्लिक करोगे तो आप आ जाएगा, क्योंकि आइकॉन वाला सही नहीं है तो हमने आइकॉन बॉक्स ले लिया। हेडिंग को ऊपर कर देते हैं, तो हेडिंग को डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ कॉल कर ली हूँ। इसकी साइज छोटी करनी पड़ेगी, साइज बहुत बड़ी आ रही है। टाइपोग्राफी पे आके इसको सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर साइज हम लोग 16 रखेंगे। तो यहाँ पे 24 पिक्सल्स। हेडिंग को क्लिक करते हैं, इसको भी सेंटर कर लेंगे और कलर आप यहाँ पे ले लीजिए दूसरा, जिगार्ट्रा सेंस। साइज 25। बाकी चीज सही है। डायरेक्टली कॉलम पे क्लिक करो। सॉरी, आपको आ जाना है कंटेंट में, सेंटर कर लो सभी चीजें। ठीक है, सब सेंट्रलाइज हो जाएंगी। और नीचे आकर के आप रो ले लेना 20 पिक्सल या फिर 10 पिक्सल ले लो। ठीक है, और लेआउट में अगर गैप यानी कि पैडिंग देना है तो लिंक कर देते हैं और 10 दे देते हैं चारों तरफ से। और इस इमेज को हम छोटा कर लेते हैं, विड्थ यहाँ पे रख लेते हैं 50% और फिर 80%, 70% रख लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप जस्ट इसे डुप्लीकेट कर दीजिए, डुप्लीकेट। और जो ब्लैंक वाले कॉलम है उसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट। ठीक है, ये हो गया। और इसके बीच में भी आपको चाहिए, कंटेनर पे आ जाइए और यहाँ पे कंटेंट में गैप आपको यहाँ पर कॉलम में करना पड़ेगा 20%। ठीक है, और लेआउट में आकर के आप टॉप बॉटम से, जिस बॉटम से कर दीजिए 40 या 50 पिक्सल कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब आता है ये सेक्शन। गूगल करते प्लस आइकन पे और यहाँ पे सेक्शन ले लेंगे। ठीक है,
और इसके अंदर आपके कंटेनर के अंदर 2 कॉलम आएंगे। ओके, इसके अंदर आपके 2 कॉलम और अगेन 2 कॉलम। सो जब 2 कॉलम आपने ले लिए तो कंटेनर पे क्लिक करके कंटेंट पे आना और उसे वर्टिकल चेंज कर देना। नहीं, वो तो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, कॉलम्स को इधर ड्रैग करके फिर इसको भी मैंने 2 कॉलम्स दे दिए। अब जो है इसका जो पेरेंट है उसको हम कर देंगे वर्टिकल। तो देखो इस तरह से हो जाए। तो मैनेज करना सीखना पड़ेगा आपको। तो मैंने मैनेज कर दिया। अब जो इसके अंदर जो है वो मैं मैनेज कर दिया इसको। अब इसके अंदर कंटेंट जाएगा। वही चीज़ तो बिल्कुल सेम है। तो एक काम करते हैं, ये जो कंटेंट है ये वाले जो कंटेंट थे ये पूरा ही हमें कॉपी करना पड़ेगा अपने टाइम सेव करने के लिए। इसे हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करके नीचे लाते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया। इसे आपको इसके अंदर डालना है या फिर जस्ट ऊपर। और इसे हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक ऊपर ये हो गया। अब इसके अंदर ये कंटेंट आएगा आइकॉन बॉक्स वाले। आइकॉन बॉक्स हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये रहा। इसको जस्ट डुप्लीकेट करो और जस्ट नीचे लेकर आते हैं। जिस ऐसे बस पकड़े रहोगे वो अपने आप नीचे चला आएगा और वहां से हमें ड्रॉप करना है। आ गया, बस ड्रॉप कर दीजिए, ये हो गया। तो इसे चेंज कर लेते हैं इस कंटेंट को। ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने। अब आइकॉन यहाँ पे जो है आइकॉन को मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे आप गोल लिखो या फिर मिशन भी लिखोगे तो भी आ जाता है। मिशन नहीं आ रहा, और क्या लिख सकते हैं, पॉइंट एम्बिशन। मैं अभी डिजाइन का ही लेती हूँ, देखते हैं डिजाइन का आता है कि नहीं। चलो ये ले लेते हैं। ठीक, और ये ऊपर रहेगा तो आपको यहाँ पर जैसे कि डायरेक्शन दिया हुआ ना हॉरिजॉन्टल में, आपको वर्टिकल कर देना। ठीक है, एंड इसको डुप्लीकेट तो ये आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद अगेन डुप्लीकेट कर देते हैं। एक और डुप्लीकेट और ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहले आप इनर सेक्शन यूज करते थे ना, सेम वैसा ही है। कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, कोई भी जो पैरेंट कॉलम है उसमें हमें देना है कॉलम गैप। तो यहाँ पे 20 पिक्सल्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे भी 20 या 30 और ऊपर वाले को भी नीचे आ करके 30। अब इसके पीछे बैकग्राउंड है, मतलब कि सभी में बैकग्राउंड है ना, तो आप क्लिक करके सब में जो हो एक हम क्लास कॉल कर लेते हैं कार्ड कलर। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ों मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, इसमें चाहिए वाइट कलर। ठीक है, वाइट कलर चाहिए। और मुझे लेआउट में पैडिंग चाहिए 20 पिक्सल का। और मुझे चाहिए रेडियस, तो यानी कि बॉर्डर में आना पड़ेगा, बॉर्डर। और बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे लिंक कर दीजिए। यहाँ पे चाहिए आपको 20 नहीं 10 चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा 10 पिक्सल। ठीक है, ये अपने कार्ड का कलर कर दिया। अब जैसे ही सब जगह कॉल करूँ सब जगह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, जो हमारा मेन कंटेनर है ये वाला होल, ठीक है, इसमें हमें बैकग्राउंड का कलर डालना है। उसमें हमें ये बैकग्राउंड कलर डाल देंगे और लेआउट में आकर पैडिंग डालेंगे। तो यहाँ पे आप एक काम करो, इसको हमें साइड से एक तरह से इमेज की तरह यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो ऐसा है नहीं।
तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पैडिंग यूज करती हूँ 20। ठीक है। और ये जो मेन कंटेनर इसमें भी मुझे यहाँ पे कॉलम गैप चाहिए होगा, तो 50 पिक्सल्स ले लेते हैं। एंड सब जगह मुझे अब जो है कॉल करना है कार्ड। फिर कॉल करते ही देखो अप्लाई हो जाएगा। इसमें भी कार्ड कलर अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्लास बनाने का कितना अच्छा फायदा है। ठीक है, हो गया। बस हाँ, इसमें भी हमें दे देना पड़ेगा टॉप से पैडिंग 40 पिक्सल का, 30 दे देना सही रहेगा। बस हो गया कंप्लीट। सेव कर देता है। तो इसमें आप देखोगे अभी यहाँ पे लाइक उसका बीच सही से नहीं है, तो इसमें ठीक से नहीं आया है। तो यहाँ पे जो ये सेक्शंस थे उसका जो कंटेनर था, ये वाला कंटेनर है ना, इसका विड्थ हमें देना पड़ेगा 1350। ठीक है। उसके बाद ये वाला भी 1350। उसके बाद ये है, उसमें को दे देते हैं 1350। और आप सेव करो, एक बार चेक करो। ठीक है, अभी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सेक्शंस, अगर आप देखोगे ये सेक्शंस हमने ऑलरेडी बना लिए हैं, आपको सिर्फ इसको डुप्लीकेट करना है। हमने यहाँ पर सेम यही सेक्शन ये बनाया था, आपको इमेज चेंज कर देना है और सेम एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है। अब ये वाली सेक्शन है, ये भी वैसे ही यहाँ पे आइकन यूज किया गया है। ये आपका हेडिंग है, ये पैराग्राफ है और ये इमेज है। और कार्ड का डिजाइन हमने अभी भी सीखा है। ये आप कार्ड का डिजाइन इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है। और ये वाली डिजाइन बिल्कुल इससे मैच करती है, ये वाले डिजाइन से। तो ऑलमोस्ट आप अब जो देखोगे वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। इस तरह से आप कंप्लीट डिजाइन बना पाओगे। एक ये मैं कवर कर दी ताकि मैं आप बॉर्डर भी आपको दिखा सकूं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे जितनी भी देखोगे डिजाइन सब सेम है। ठीक है। तो वो आपका टास्क है, मुझे ये आप कंप्लीट बना करके मुझे कमेंट में बताना कि आपने कंप्लीट ये और सॉल्ट टेक की जो होम पेज है वो आपने कंप्लीट कर ली है। सो दैट मुझे भी लगा कि आप बहुत सीरियस हो और ब्रिक्स को लर्न कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ये कोई कंप्लीट लैंडिंग पेज डिजाइन सिखा रही हूँ, सो दैट आप ही प्रैक्टिस कर सको। और ये आपकी रिक्वेस्ट से ही मैं ये सब कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा कि हाँ आपने ये लैंडिंग पेज को कंप्लीट किया, इस होम पेज को कंप्लीट किया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ये वाले सेक्शन में। जैसे कि जानते थे ये वाला सेक्शन ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है और ये तो हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जो ये वाला सेक्शन है इसको पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, जिसकी जरूरत नहीं है उसे क्लोज कर देते हैं। और ये वाली है एक सेक्शन, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद सीधा मैं इसको नीचे लेकर आऊंगी यहाँ। ठीक है, तो मैंने इसको नीचे ला दिया। कंटेंट से चेंज कर दूंगी यहाँ पे। तो कंटेंट में आते हैं, चेंज हो गया। पैराग्राफ तो सेम ही है। अब इसके अंदर आपको आएगा एक तरह से कॉलम। तो यहाँ पे आप 3 है ना, तो 3 कॉलम मिलोगे। ये आ गया कॉलम। और इसके अंदर सेम वही आपकी जो है इमेज आएगी। ठीक है, तो आइकॉन बॉक्स नहीं होगा, इमेज बॉक्स होगा। इधर इमेज बॉक्स तो नहीं होता, आपको इमेज ही लेना पड़ेगा। इसके अंदर आप इमेज क्लिक करिए। इमेज आप सेलेक्ट करोगे, क्लिक करो इमेज पे और सेलेक्ट कर लीजिए ये वाली इमेज। ठीक है, आ गया। उसके बाद आप यहाँ पर हेडिंग बस क्लिक कर दो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ क्लिक कर दो। ठीक है, तो जैपियर आ गया, तो मैं इसमें जैपियर लिख दूंगी। ओके, एंड उसके बाद आप यहाँ पर इस पैराग्राफ को क्लिक कर दो, पैराग्राफ आ जाएगा। क्लिक करिए इसको और यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा। सो ये दोनों को हमें लाइक राइट साइड लेना है ना, तो हमें यहाँ पर एक और कॉलम लेना पड़ेगा। एक काम करते थोड़ा सा क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप एक डिव ले लो। ठीक है, इस डिव के अंदर हम लोग ये सारे डाल देंगे। तो ये हेडिंग आ जाएगा और ये चला गया इसके अंदर। ठीक है, अब ये सही है। मेन कंटेनर पे आ जाओ और इसे कर लो वर्टिकल। देखो हाँ हो गया। और फिर सेंटर कर लेंगे, ये स्टार्ट में रहेगा, सेंटर रहेगा। और बीच में गैप चाहिए, यानी कि आपके कॉलम में चाहिए, तो 30 दे देते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे भी है, और इस इमेज को छोटा करना है तो इमेज को हम छोटा कर लेंगे। यहाँ से भी अगर आपके पास ऑप्शन है कर सकते हैं, नहीं तो फिर लेआउट में आ जाओ। लेआउट में मैं यहाँ पर 50% कर देती हूँ। ठीक है, ये सही हो गया। कॉलम में क्लिक करो, कॉलम में आपको पैडिंग दे देना है 20 पिक्सल, लिंक कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको आना है बॉर्डर में। बॉर्डर में आपको रेडियस देना है 10 पिक्सल का और एक बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर विड्थ देने की जरूरत नहीं है, लिंक करिए, यहाँ पे 10 रेडियस हो जाएगा। और स्टाइल में यहाँ पे सॉलिड चूज करेंगे, विड्थ हो जाएगा 1, लिंक करके 1 पिक्सल आना, और कलर दे देंगे इसमें। तो कलर हम एक लाइट कलर दे देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसकी जो मेन कंटेनर है उस पर क्लिक करके आपको सब में कंटेंट में आकर के कॉलम गैप दे देना 30 पिक्सल। ग्रेट, ये हो गया। अब जो है मैं इस कॉलम पे क्लिक करूंगी, इसको डुप्लीकेट करूंगी, डुप्लीकेट, और जो बाकी ब्लैंक वाले कॉलम है उसको डिलीट। ठीक है, और इसको सिर्फ आपको डुप्लीकेट कर देना है, लेआउट में आना है और यहाँ टॉप से 40 पिक्सल, ये कंटेंट में क्लिक करके टॉप से 40 पिक्सल, और यहाँ पे प्लस पे होवर करके एक नया कंटेनर लेते हैं। और इसके अंदर जैसे इसको पहले आप कंटेंट में आओ और सभी चीजें सेंटर कर लो। अब यहाँ पे आप बटन ले लो, तो यहाँ पे बटन जो है सेंटर में ही आएगा। और कंटेनर पे आकर के लेआउट में आ जाओ और यहाँ पैडिंग देखो, ऑल ओवर से यहाँ से पैडिंग दे दो 50। कंटेंट में आकर के सेंटर। ठीक है, ये हो गया। अब बटन की स्टाइलिंग कर देते हैं, व्यू ऑल इंटीग्रेशंस। तो यहाँ पे लिखते हैं व्यू ऑल इंटीग्रेशंस। ये हमने ऑलरेडी बटन बनाया था ऊपर, एक बार चेक करते हैं हम कर पाके के लिए। क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से स्टाइल को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और नीचे आते हैं बटन में राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट, नहीं हुआ तो नहीं हो पा रहा। बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम लोग मैनुअली लेते हैं। सबसे अच्छा क्लास ही होगा, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्लास रहना बेटर होगा। तो अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे मैं BTN के नाम से क्लास बना देती हूँ, और यहाँ पे ये आ जाएगा कलर, बैकग्राउंड हो गया। और कंटेंट में टाइपोग्राफी पे आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा वाइट कलर, साइज 16, सेंटर कैपिटलाइज, फॉन्ट हो जाएगा इंटर, यहाँ पे कर देंगे 500। बैकग्राउंड का कलर तो वो तो ऑलरेडी हमें दे दिया है, तो ये हो गया। लेआउट में आते हैं, पैडिंग यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है बट वर्क नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर अपने से देखती हूँ, लिंक करके 50, आपको 15, 25, 25, बॉर्डर में आ जाएंगे और बॉर्डर में रेडियस देना है, लिंक कर दीजिए यहाँ पे 10। ये हो गया, सेव करते हैं और चेक करते हैं कैसा आया। ठीक है, ऑलमोस्ट सही है, बस एक बॉर्डर का कलर थोड़ा चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग तो और अच्छा आएगा, और इसमें अच्छे से आप साइज बढ़ा दोगे तो और अच्छा आएगा। ठीक है, आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आया ब्रिक्स कैसे मैंने ये सब बनाया। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा कि आप फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे इसकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ऑलमोस्ट 1 मंथ में आप इस पे कवर कर लोगे, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ एलिमेंटर यूज किया है। लेकिन इसका फायदा मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या है। ये ब्रिक्स के डिजाइन सेम आप एलिमेंटर से बना पाओगे, लेकिन स्पीड की अगर मैं कंपेरिजन करूंगी तो हमेशा ब्रिक्स ही जीतेगा। ठीक है, तो ये है बेनिफिट अगर ब्रिक्स पे आप डिजाइन करते हो तो अपने पेजेस को, और आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो रिसर्च करके, तो आपको और चीज़ें पता चलेगा।
सो आई बिलीव आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने अपनी कंप्लीट जो है लैंडिंग पेज बना ली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसा फील करते हो कि ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल था, आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना, देन वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को जो नया एक्सप्रेस करना चाहते हैं या ब्रिक्स बिल्डर यूज करना चाहते हैं, नए बिल्डर को यूज करना चाहते हैं, जिससे वो अपनी लैंडिंग पेज या वेबसाइट डिजाइन कर सके। अपने ऐसे क्लाइंट जो अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं गूगल पे, वो सिर्फ एक वेबसाइट ही नहीं बनाना चाहते, वो अपनी वेबसाइट को कन्वर्जन में क्रिएट करना चाहते हैं या कन्वर्टिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहाँ से उनको क्लाइंट मिल सके, लीड जनरेट हो सके, तो उनके लिए ये बेस्ट है। ओके। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरे हर एक कमेंट के रिप्लाई होते हैं, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। ओके। और मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिया होगा, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप अपडेट रहो। और बहुत से वीडियोस अपकमिंग में है, मैं एसईओ के ऊपर भी वीडियोस लाने वाली हूँ और वर्डप्रेस के भी कुछ अपडेट्स भी होंगे, वो भी आने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिक्वायरमेंट है एआई से और सारी वीडियोस जो लैंडिंग पेज डिजाइन कर सके, वेबसाइट डिजाइन कर सके। ओवरऑल बहुत लोगों को एक तरह से फियर हो रहा होगा कि अब तो वेबसाइट एआई बना दे रहा, फिर हमारी क्या जरूरत है, हम क्यों सीख रहे हैं वेबसाइट। देखो आप, अगर ऐसा ही होता तो फिर आप क्यों, वेबसाइट की फिनिशिंग में आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, फिर क्यों कहीं ना कहीं इमेजेस और जो कंटेंट उसे चेंज करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारी एक्सपीरियंस की जरूरत है इस इंडस्ट्री में। एआई कर दे रहा है, वो आपको असिस्ट कर रहा है, वो आपके पोजीशन को कभी भी टेक ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस चीज में मास्टर हो, आप इमोशन जानते हो, आप क्लाइंट के नीड को समझते हो। एआई नहीं समझता है, एआई को आप समझते हो और आप उसे टास्क देते हो, आप उसे कमांड देते हो कि आपको ये करना है, और एंड जो फिनिशिंग पॉइंट है वो आप कंप्लीट करते हो, डिलीवरी आप करते हो क्लाइंट को। तो मे भी कहीं ना कहीं आपको अपनी पोजीशन समझ में आ गई होगी, कैसे एआई हमें हेल्प कर सकता है, हमारे समय को कैसे सेव कर सकता है। मोस्टली हर एक क्रिएटर्स या हर एक जो यूजर हैं एआई के, वो सब यही बोल रहे हैं कि एआई सिर्फ असिस्ट कर रहा है। अगर आपको सही से एआई यूज करना आ गया, देन यू विल लीड द मार्केट। ओके। सो आपको कहीं फियर करने की जरूरत नहीं है, जो स्किल्स है उसे आपको अपग्रेड करना, अपस्किलिंग करती जानी है और एआई को भी अपने साथ रखना है, उसे भी सीखते रहना है, उसका भी यूज करना है, सो दैट आप हमेशा प्रोडक्टिव बने रहो और आपकी स्केलिंग बढ़ते रहे, आप अपने बिजनेस में स्केल करते रहो। ओके। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर डाउट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट फ्री है, कमेंट में टाइप कर दिया करो, मेरी रिप्लाई आपको आ जाए करेगी। अगर आपको पर्सनली मैसेज चैट करना देन इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो आप। ओके। आपको वो अबाउट में लिंक मिल जाएगा और मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया की लिंक्स रहती है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।